हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका म्यूज़िक थ्योरी की इस बिगिनर्स ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीट्स के ऊपर कि बीट होती क्या है। खैर आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है इस मामले में, बट फिर भी क्योंकि आपको पता होना चाहिए कुछ एक चीज़ों के बारे में, तो वहाँ पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आखिर बीट्स होती क्या है, तो आपको पता होगा, खैर आपने सुना होगा कि इस गाने की यार बीट बहुत अच्छी है, ये है, तो इस तरह से बोलते हैं, बट उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है या आखिर बीट होती क्या है। तो आप जानते हैं जब कोई सॉन्ग बनता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एसेंशियल होती है चीज़ें, उसके अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए। कुछ स्कोरर टाइप के म्यूज़िक को छोड़ के, जैसे हर म्यूज़िक पे होता है, आप देखेंगे तो वहाँ पे एक ड्रम पैटर्न हमेशा होता है, जैसे एक ड्रम बीट हमेशा होती है, तो उसे हम जो है बीट्स वगैरह कहते हैं। वैसे अगर आप टाइम की बात करें तो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था रिदम में, और इसके अलावा आपको टेम्पो में भी बताऊंगा। जैसे जो टाइम को नापने की इकाई होती है म्यूज़िक के अंदर, उसको बीट कहते हैं। कि आप जैसे यहाँ पे नाप रहे हो तो हम बोलेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इतना जो टाइम बीत गया है, इसको हम बोलते हैं एक बीट। ठीक है, तो ऐसे इस हिसाब से तो बीट्स का मतलब होता है वो टाइम जो बीत जा रहा है उसकी इकाई को कहते हैं। बट हम भी जानते हैं कि यहाँ पे म्यूज़िक के अंदर वो नहीं होता। यहाँ पे जो ड्रम पैटर्न होता है उससे एक जो ग्रूव बनता है, ग्रूव मतलब एक तरह से रिदम ही बोल सकते हैं इस तरह के साउंड के लिए। एक मतलब बोल सकते हैं जो अपने आप आपको जैसे नाचने का मन करता है, कुछ ऐसा सा, तो वो जो फ्लो टाइप से जो बनता है उसको हम ग्रूव कहते हैं। तो जैसे ये जैसे क्लैप है, इसको मैं इस तरह से बनाऊं, स्विंग और ऑन कर दूं, तो आप देख सकते हैं इसमें एक फ्लो टाइप से बन रहा है। तो इस चीज़ को हम ग्रूव कहते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ना इस तरह का जो फ्लो है, मतलब इसमें जो फीलिंग है उस टाइप की, उसको हम ग्रूव कहते हैं। और उस ग्रूव को बनाने के लिए हम क्या है, ये जो हमारे ड्रम्स होते हैं, इनके अंदर हमारे पास जो किक होती है, स्नेयर होती है, क्लैप वगैरह होती है, इनको हम इस तरह से अरेंज करते हैं कि उससे वो सॉन्ग में फिट बैठे और वो जो रिदम है वो बरकरार रहे। तो उस चीज़ को हम बीट कहते हैं वैसे म्यूज़िक की भाषा में। जैसे अगर आप इसे सुनेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ड्रम एग्जाम्पल हैं। तो आप सुन सकते हैं, इसी तरह से एक दूसरा है, तो इसमें बस वो किक सैंपल थोड़ा ज़्यादा ऐड कर दिया, इस तरह से ये है। ठीक है, और इस तरह से ये जो आप ईडीएम वगैरह में सुनते हैं, और इसके अलावा कहीं पे जैसे 3 बीट के लिए यूज़ होता है। तो ये कुछ टाइप की बीट्स थी, तो इनको हम यूज़ करते हैं, डिपेंड करता है सॉन्ग के स्टाइल पे भी। जैसे आप ये इस टाइप का है, आप ये कई जगह यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह के रोमांटिक सॉन्ग में भी। बट डिपेंड करता है आप यहाँ पे क्या है कि ये साउंड चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे किक थोड़ी सॉफ्ट होगी, और ये कुछ ज़्यादा स्नैपी टाइप की किक स्नेयर है, ये ज़्यादातर डब स्टेप वगैरह में ही यूज़ होती है, और आप इस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं। बट मैं वहाँ पे नहीं जा रहा कि कौन से जेनर में किस तरह का सैम्पल यूज़ करते हैं। आप अगर फ्लो देखेंगे तो इस तरह का आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर आप ईडीएम वगैरह सुनते हो, ये जो हाउस म्यूज़िक वगैरह है उसमें ये यूज़ होती है। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं हम, जब एक बीट बनाते हैं तो उसके अंदर हम वेरिएशन देते जाते हैं। जैसे, और वो ज़्यादातर होते हैं आपके या तो 3rd नंबर पे या 4th नंबर पे, जब हम ट्रांजिशन करते हैं। जैसे इसमें जैसे आप 4th नंबर में बीट एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं कई बार, यहाँ पे जैसे जब इस तरह से, या फिर आप चाहे तो इस तरह से भी ऐड कर देते हैं कुछ। इस तरह से, तो आप वहाँ पे वो वेरिएशन ऐड करने के लिए चीज़ ऐड करते रहते हैं। इसका अच्छा एग्जांपल होगा जैसे डबस्टेप टाइप के म्यूज़िक में, ये जैसे है यहाँ पे, इसको जैसे मैं यहाँ लेके आता हूँ, और इसका जैसे मान लो आपको वेरिएशन ऐड करना होता है, तो आप यहाँ पे इसको जैसे पहले तो डुप्लीकेट कर लेते हैं, 4
का हम बनाते हैं और इस तरह से फिर इसके अंदर वेरिएशन ऐड करते जाते हैं। और फिर लास्ट में वो इस तरह की बीट। तो पूरी तरह डिपेंड करता है आपके ऊपर किस तरह का म्यूज़िक है, स्लो है या फास्ट है, कैसा आपको बनाना है। जैसे ये था, अब टेम्पो सेम है बट जैसे देखेंगे यहाँ पे, जैसे अगर मैं इसको यहाँ लेके जाता हूँ और इसका हम थोड़ा फास्ट जो डीएनबी है, ड्रम स्टेप टाइप, वैसा अगर बनाए कुछ तो जैसे ये बनाते हैं यहाँ पे। और वैसे वो टेम्पो फास्ट होता है। और यहाँ पे जैसे आप बनाते जाए तो कुछ कुछ ऐसा सा। तो इतना तो क्रेज़ नहीं होना, बट वही है कि आपके सॉन्ग की स्टाइल पे डिपेंड करता है, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे। बट ये एक मेन आइडिया होता है आपके रिदम्स वगैरह का। और जैसे मैंने बताया, सैंपल पूरी तरह डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये ट्रैप टाइप का सॉन्ग होता तो यहाँ पे मैं एक नॉर्मल किक की जगह एक नॉक टाइप की किक यूज़ करता और वहाँ पे फिर 808 बेस होता और फिर वो ट्रैप टाइप की कोई स्नेयर और फिर जो हिट हाइट पैटर्न है, तो वो सब अलग चीज़ है। बट यहाँ से जैसे कुछ एक पैटर्न टाइप जो होता है वो आप देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रैप टाइप के म्यूज़िक बनाना होता तब हम कैसे बनाते हैं। तो मतलब कुछ कुछ ऐसा ही, जब आप ट्रैप उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट आपके पास होंगे या वैसे मतलब 808 बेस वगैरह, वो जो लेयरिंग वगैरह होती है, तो वो तो वहाँ की बात है। जब हमारे पास वो मतलब अलग अलग जो म्यूज़िक जनर है, जैसे ट्रैप हो गया, डब स्टेप है, ड्रम स्टेप है,
एयरडेन भी वही, तो उन पे डिपेंड करती है बीट्स। लेकिन मेन आइडिया यही होता है, वहाँ पे अलग अलग सैम्पल्स टाइप होते हैं। जैसे हम जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लवली टाइप का सॉन्ग बना रहे हैं, जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल R&B टाइप का है, तो वहाँ पे इस तरह की स्नेयर कभी यूज़ नहीं होती, ना इस तरह की किक। और ट्रैप टाइप का बना रहे हैं आप, जैसे ट्रैप में भी इस तरह की कभी यूज़ नहीं होती। पर आप जैसे अगर जैसे ट्रैप और डब स्टेप का मिक्स, जो आजकल ट्रैप स्टेप जिसको बोलते हैं, अगर आप उस टाइप का बना रहे हैं तब आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हर एक जनर में क्या है, ये सैम्पल भी फिक्स होते हैं यहाँ पे। बट बीट्स के अंदर आइडिया होता है मेन कीट को अरेंज करने का, एक ग्रूव बनाना, एक रिदम बनाने का। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको वो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगर स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फेसबुक पेज पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एडवांस ट्यूटोरियल्स के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट यानी medialearns.com पर भी जा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ मेरी अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम देवेंद्र सिंह एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।